नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले पॉलीकैब स्टॉक को लेके। देखा जाए तो ये स्टॉक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेक्टर से बिलोंग करता है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ बता दूं कि मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। आने वाले टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में एक ज़बरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखा जाए तो इस हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में अपर सर्किट लगने के चांसेस बढ़ गए हैं। अगर देखा जाए तो एक नज़र देखो, स्टॉक के बारे में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टॉक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि भाई स्टॉक ने आखिर कितना रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है, स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है, स्टॉक आने वाले टाइम में कोई अच्छा खासा रिटर्न देगा या नहीं देगा, इसकी परफॉर्मेंस को लेके बात करेंगे। स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये फैक्ट भी यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं मार्केट के बारे में, क्योंकि किसी भी स्टॉक की एनालिसिस स्टार्ट होती है मार्केट के जो मार्केट की जो प्रेजेंट कंडीशंस है वहाँ से। तो सबसे पहले अगर मार्केट की बारे में बात करें तो देखा जाए तो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल बना हुआ है। देखा जाए तो लीप ईयर से ही इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी का कंसर्न चल रहा है। देखा जाए तो लिक्विडिटी एक ऐसा कंसर्न होता है जो बड़े बड़े मार्केट को ध्वस्त करके रख देता है। इसलिए आपको हमेशा लिक्विडिटी के कंसर्न्स को सीरियस लेके चलना चाहिए। क्या होता है कि दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर को चूज करता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। अगर बात की जाए अगस्त और सितंबर की, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें दो सबसे बड़े क्रैश देखने को मिले। अगर क्योंकि उस टाइम यूरोप के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट के साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट में भी दो सबसे बड़े क्रैश हमें देखने को मिलते हैं। अगर बात करें अक्टूबर के टाइम ड्यूरेशन की, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में अपर सर्किट लगभग लग गए थे, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई थी और एफआईआई की हमें एक बड़ी बिकवाली देखने को मिलती है, जिससे एक बड़ी गिरावट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलती है। अगर बात करें करंट टाइम की, प्रेजेंट टाइम की, तो यहाँ पे सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब 73,000 के करीब पहुंच चुका है। तो एक बड़ी गिरावट का माहौल इंडियन स्टॉक मार्केट में बना हुआ है। देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे भी है जहाँ पे लगातार गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही, और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे ऑलरेडी 70 से लेकर 80-90% तक की गिरावट हो चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे भी है जहाँ पे प्रमोटर पूरा का पूरा अपना माल बेच के अपनी बोरिया बिस्तर बांध के निकल चुके हैं, और वो भी कोई छोटे मोटे स्टॉक नहीं है, काफ़ी नामी गिरामी स्टॉक है, जैसे कि भाई आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, डिलीवरी जैसे स्टॉक हो गए, जहाँ पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं और सारा का सारा माल एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स की झोली में पड़ा हुआ है, और उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त जंग का माहौल चल रहा है। तो अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में, देखते हैं मार्केट का स्टॉक पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी है, स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, स्टॉक में आपको कितनी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है या कोई बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न पे एक नज़र डालते हैं। देखा जाए तो स्टॉक ने पिछले 5 सालों में एक शानदार प्रदर्शन किया है। देखा जाए तो 5 साल में ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक की। अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने 380% के करीब रिटर्न दिया था। देखा जाए तो इन्वेस्टर्स का पैसा 3.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है स्टॉक ने 5 साल में। 4 साल में स्टॉक ने 275% का रिटर्न दिया, मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। तो देखा जाए तो पिछले 1 साल से लेके 5 साल तक स्टॉक ने भर भर के रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 1 साल में देखा जाए तो पिछले 9 महीनों से स्टॉक में एक ताबड़तोड़ गिरावट चल रही है। ऐसा लगता है जो मार्केट की गिरावट का जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली हमें स्टॉक पे देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो 9 महीने में स्टॉक में 25% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई, 6 महीने में स्टॉक में करीब 23.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हो चुकी है, और मात्र अगर 3 महीने की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 30% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। और अगर बात करें 1 महीने की, तो 1 महीने में स्टॉक में करीब 16% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। लेकिन अब एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में स्टार्ट हो चुका है। तो देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते में स्टॉक ने करीब 8.25% से ज़्यादा का यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है, एक ज़बरदस्त रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अगर बात करें स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ पे सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल प्रमोटर की होल्डिंग 65.79% थी, जो इस साल घट के हो चुकी है 63.05%। तो देखा जाए तो एक बड़ी गिरावट हमें प्रमोटर की होल्डिंग में देखने को मिलता है। आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग मेरे अकॉर्डिंग भाई कम से कम वहाँ 50% तो होनी चाहिए।
ठीक है, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और देखो, जो प्रमोटर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होता है स्टॉक मार्केट में। देखा जाए तो प्रमोटर ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टॉक के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। देखा जाए तो प्रमोटर ही एक ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो उस स्टॉक के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानते हैं। ठीक है, मतलब जो स्टॉक की सबसे जो डीपली इन्फॉर्मेशन की नॉलेज रखते हैं वो प्रमोटर ही रखते हैं। और फिर भी प्रमोटर अगर अपनी होल्डिंग को कम करते हैं तो वहाँ पे आपको सतर्क रहना चाहिए। देखो, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं, भाई यहाँ पे एफआईआई डीआईआई की होल्डिंग ठोक ठोक के भरी पड़ी है तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में बम्पर रिटर्न देगा। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी आती है वो एफआईआई और डीआईआई की आती है। इनकी होल्डिंग जितनी ज़्यादा रहेगी, समझ लो स्टॉक में या तो फ्लक्चुएशन उतना ही मिलेगा या फिर आपको स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर इनकी होल्डिंग 10-15% के लेवल को क्रॉस करती है तो एक बड़ा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। और अगर इनकी होल्डिंग 30-35% के लेवल को क्रॉस कर जाती है तो आपको उस स्टॉक में समझ लेना आने वाले टाइम में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग पे आपको हमेशा फोकस रहना चाहिए। अगर प्रमोटर होल्डिंग को कम करता है तो वहाँ पे आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के बारे में जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है वो प्रमोटर रखता है। अब बात करें स्टॉक मार्केट के दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स डीआईआई और एफआईआई की होल्डिंग के बारे में, तो डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल यहाँ पे 6.37% थी, जो इस साल बढ़ के 10.67% हो गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे लगभग फ्लक्चुएशन लेवल के नज़दीक आ चुकी है डीआईआई की होल्डिंग। अगर बात करें एफआईआई की होल्डिंग की, तो भाई पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% थी, जो इस साल बढ़ के यहाँ पे हो गई है 12.76%। अब आप सोच सकते हो, देखो पिछले साल 0% और 0% से सीधा हो गई है 12.5%। अब क्या भरोसा कि भाई आने वाले टाइम अगले साल ये फिर 12.5 से फिर 0% हो जाए। तो यहाँ पे एफआईआई का जो होल्डिंग लेवल है वो फ्लक्चुएशन लेवल के बिल्कुल नज़दीक है। देखा जाए तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन लेवल के अंदर ही यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग का डेटा है, तो यहाँ पे आपको एक फ्लक्चुएशन ज़रूर देखने को मिल सकता है। अगर बात करें स्टॉक में पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग, तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग पिछले साल 11.80% थी, जो इस साल बढ़ के हो गई है 11.88%। अब आप देखो, पिछले साल 11.80% थी, इस साल यहाँ पे 11.88% हो गया। कितना डिफरेंस आया? 0.08% का। तो आप कैसे कह सकते हो कि पब्लिक इन्वेस्टर्स ज़्यादा पैनिक होते हैं? पब्लिक इन्वेस्टर्स इतने ज़्यादा पैनिक नहीं होते, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टर्स, इंडियन स्टॉक मार्केट के जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो अपने दादा परदादा, अपने रिश्तेदारों से समझ में अपनी पीढ़ी बाई पीढ़ी वो हमेशा एक उनके अंदर ना जेनेटिक एक एक्नोलेजमेंट होती है या फिर एक नॉलेज होती है कि भाई पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में हम दादा परदादाओं से हमेशा ये सीखते हैं कि भाई पैसे को अगर आप लंबे टाइम तक होल्ड करोगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन एफआईआई इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा पैनिक होते हैं। यहाँ पर या तो होल्डिंग 0 से सीधे 10-15% हो जाएगी, या फिर अगले साल सीधे 0 या 2-4% के आसपास आके खड़ी हो जाती है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। तो अगर यहाँ पे जो मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूँ वो करोड़ों की फॉर्म में रहेगा। अगर कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू 4,412 करोड़ था, जो इस साल बढ़ के हो गया है 5,251 करोड़। तो देखा जाए तो एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है कंपनी के टोटल रेवेन्यू में। अगर बात करें कंपनी के खर्चों के बारे में, तो कंपनी के खर्चे पिछले साल 3,371 करोड़ थे, जो इस साल बढ़ के कितने हो गए? 4,506 करोड़। जैसे जैसे स्टॉक का रेवेन्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टॉक के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। अब बात करने वाले हैं फाइनेंशियल कंडीशन के सबसे मेजर फैक्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखो, सबसे खास पॉइंट होता है किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन को देखने से पहले ये पॉइंट आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। किसी भी कंपनी की इंटरनल फाइनेंशियल कंडीशन डिफाइन होती है उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, कि भाई कंपनी ने अपने स्टाफ के दम पे, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के दम पे आखिर कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, वो बताता है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, की कंपनी ने अपने दम पे कितना रेवेन्यू जनरेट किया। देखो, कंपनी के काफ़ी ज़्यादा इनकम सोर्सेज होते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा खास होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कंपनी की इंटरनल फाइनेंशियल कंडीशन को दिखाता है। अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल 570 करोड़ था, जो इस साल बढ़ के 720 करोड़ हो गया। अब देखो, यहाँ पे एक खास डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ, एक खास पॉइंट आपको दिखाता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 720 करोड़ का है, तो आप मुझे बता सकते हो भाई ये 5,251 करोड़ कहाँ से आ गया रेवेन्यू, जबकि कंपनी ने अपने दम पे 720 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है, तो 5,251 करोड़ कहाँ से आ गया रेवेन्यू बन के। अब यहाँ पे ये सवाल आता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक कंपनी के इनकम के काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज होते हैं, जैसे अदर इनकम हो गया, मार्केट से कितना इंटरेस्ट कैप्चर किया, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनकम सोर्स होते हैं। ये कंपनी
स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करती है, ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, डोमेस्टिक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, इंटरेस्ट बेस पे भी पैसे देती है फाइनेंशियल कंपनीज वगैरह को। तो वहाँ से जो टोटल इनकम उनकी बन के आती है और जो साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो सारा मिला के कंपनी का टोटल रिवेन्यू बनता है। लेकिन एक इन्वेस्टर्स को हमेशा फोकस होना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। अगर कोई कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करने में सक्षम नहीं है तो उस स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि उस स्टॉक के अंदर रिवेन्यू जनरेट करने की क्षमता ही खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो किसी भी स्टॉक में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करने की अगर क्षमता रहती है तो वहाँ पे आपको स्टॉक में एक ये पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा कि भाई चाहे कुछ भी हो लेकिन कंपनी कुछ ना कुछ जनरेट कर रही है, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी। साथ में अदर इनकम सोर्स या टोटल रेवेन्यू से हमें पता चल जाता है भाई कंपनी के एक्सटर्नल इनकम सोर्सेज क्या क्या है, कितने अच्छे हैं। तो यहाँ से आपको उसकी एक फाइनेंशियल कंडीशन का अंदाजा मिल जाता है। अब बात करते हैं स्टॉक के रिजर्व और सरप्लस के बारे में। तो कंपनी का यहाँ पे रिजर्व जो पिछले 2020 का जो डेटा है वो उसमें यहाँ पे 3,688 करोड़ का रिजर्व था, जो इस साल बढ़ के कंपनी का रिजर्व हो गया है 8,036 करोड़ का। तो देखा जाए तो कंपनी पूरी तरह से डेबिट फ्री है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है और कंपनी एक अच्छे खासे रिजर्व के साथ मार्केट में ट्रेड कर रही है। अब बात करते हैं तीसरे सबसे खास पॉइंट के बारे में, जो कि होता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट। इन्वेस्टमेंट पॉइंट सबसे खास होता है। तीसरा सबसे मेजर पॉइंट होता है फाइनेंशियल टर्म्स का। देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है भाई कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग में करे, आउटलेट डालने में करे या फिर एम्प्लॉयज़ को हायर करने में करे, किसी भी फील्ड में करे, लेकिन एटलीस्ट वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कुछ तो इन्वेस्टमेंट करे। देखो कुछ कंपनी ऐसी होती है जो एक सीमित दायरे में सिमट के रह जाती है क्योंकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाती और वहाँ पे आपको स्कोप भी कम मिलते हैं और स्टॉक में रिटर्न भी आपको कम देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ कंपनियाँ या कुछ ऑर्गेनाइजेशन या स्टॉक ऐसे लगा लो जो मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म स्कोप तो मिलेगा, साथ में उनमें आपको रिटर्न भी भर भर के देखने को मिलेगा। अब आपके माइंड में देखो हमारे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जैसे टाटा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, होंडा हो गया, गॉडफ्रे फिलिप्स हो गया, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड हैं, ठीक है। वो ब्रांड क्यों है बड़े और वहाँ पे इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऐसे ब्रांड है जो मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हर साल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसी वजह से वहाँ पे आपको स्कोप भी अच्छा मिलता है और स्टॉक में रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल मिलता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जिनके नाम काफ़ी बड़े हैं लेकिन उनके बिजनेस काफ़ी सीमित दायरे तक रह जाते हैं, वहाँ पर आपको स्कोप कम मिलता है और वहाँ पर आपको रिटर्न भी कम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे स्टॉक की सबसे डीपली एनालिसिस जो मैंने आपको बताई। अब आप इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हो हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पॉलीकैब स्टॉक को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के बारे में ये सारी चीज़ें नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हमारे वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।